स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा, जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। नमस्कार, न्यूज अंडमान 24/7 जितने भी उनके चाहने वाले व्यूअर्स, फॉलोअर्स, आप सभी को पुनः शुभ त्योहार दीपावली सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो हमारा जो रूरल विलेज एरिया में काफ़ी सारा समस्या है। उस समस्या में सबसे पहले समस्या जो है बिजली जो आए दिन जो हमारा जो क्षेत्र है, जो प्रांगण तहसील के अंदर में नमूनागढ़, भिटाखाड़ी, हाथी ठाकुर, डंडसपैन, लक्ष्मी नगर, सारे क्षेत्र में काफ़ी सारा बिजली का प्रॉब्लम है। रात का समय जो बिजली जो कटती है, कभी कभी 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे जो बिजली नहीं आती। बिजली ना आने के कारण बहुत दिक्कत आती है। जो पावर सप्लाई है, सवेरे बच्चे लोग को स्कूल जाना, ऑफिस जाना और जो भी जॉब में जाना, उनको बहुत दिक्कत आती है। करंट का जो समस्या ये आज का नहीं है, करीबन 10-15 साल से इसी तरह हमारा जो एरिया नमूनागढ़, भिटाखाड़ी, हाथी ठाकुर, डंडसपैन एरिया में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। हमने कई बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सुझाव दिया, लेकिन जो अधिकारीगण आते हैं वो अपना सुझाव को लेकर इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे आप सभी को मालूम है, लोड शेडिंग का नाम से जैसा हो रहा है आज का डेट में, जो आजकल तो एक फैशन बन गया, हर शनिचर को करंट काटना है। ठीक है, काम हो ना हो, एक शेड्यूल बन जाता है। सवेरे 7 बजे से 8 बजे शुरू करता है, 2 बजे आगे बोल के आपका कभी कभी रात हो जाता है। फिर हम चलिए सैटरडे काम करते हैं, वर्क करते हैं, चलो ठीक है, हफ्ते में एक बार मेंटेनेंस के नाम से काम कर रहे हैं करके, लेकिन ये आदत बन गया। आप सभी को मालूम है, जो बिजली जो है हमारा जो एरिया में नमूनागढ़, भिटाखाड़ी, हाथी ठाकुर, डंडसपैन एरिया में हम लोग काफ़ी रूरल एरिया में यहाँ पर क्या होता है, जैसे भी आप लोगों को मालूम है, या कोई साइक्लोन आ गया या तेज बारिश हो गया, जो बिजली कटेगा चलो आधे 1 घंटे के लिए, लेकिन कभी कभी हमने ये 4-5 साल में देखा, कभी कभी हमने 4 दिन भी हमारे एरिया में बिजली नहीं था, फिर भी हमने बहुत शान से रहे क्योंकि हमको बिजली मिल जाएगा। तो बिजली डिपार्टमेंट से मैं यही, इलेक्ट्रिसिटी से यही कहना चाहता हूँ कि आप एक प्लान बनाइए कि हमारे 2 साल में हमको ये प्लान करना है, लोगों को, जनता को अच्छा बिजली का सुविधा दे पाए। मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार को, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को एक बजट तो अलोकेट करता होगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, क्योंकि वो सही ढंग से यहाँ पर अंडमान में आज तक का पावर हाउस बनना या प्लांट बनना ये आज तक नहीं है। मैंने कई बार हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं कि कहीं पर ओपटोन एरिया में 50 मेगावाट का पावर प्लांट आने वाला करके, लेकिन आज तक वो व्हाट्सएप पे ही रह गया। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे जो हम लोग ने डिमांड भी किया था कि छोटे छोटे लेवल में हमारा जो एरिया में आप पावर सब स्टेशन का रखिए। जैसे कि हम लोग ग्राम सभा में पास करते हैं, फिर हम गांव के जितने जनता से डिमांड लेके हमने ऑलरेडी हमारा जो एरिया डंडसपैन में एक पावर हाउस का सब स्टेशन का डिमांड किया था,
कई अधिकारी आए, विजिट किए, बात किए, उसके लिए जमीन भी वहाँ पर आवंटन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतना रवैया ढीला है उनका, क्या बोलूँ उसके अभी, छोटा से छोटा उनका जो अधिकारी तक भी गांव का समस्या को ठीक से सुनते नहीं। कुछ जो जूनियर इंजीनियर हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग तो आज का एक फैशन हो गया इनका, सिर्फ कोर्टवेयर से आएंगे और कोर्टवेयर से चले जाएंगे, बस छोटे लेवल के स्टाफ को उनको काम देकर चले जाते हैं। ये ना हो, गांव की समस्या में, गांव में जब बिजली जाती है शाम का टाइम में, जब बिजली चले जाती है कोई समस्या, तो बिजली टाइम में ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का जेई हमारे पास में उपलब्ध रहता, ना उसका जो रहते छोटे लेवल का जो उनका जो स्टाफ रहता है, और रात के समय में लाइनमैन जो होता है वो बिजली के खंभा में नहीं चढ़ पाता है। अभी फिलहाल में हमने हमारा जो एरिया में मीठागाड़ी, नमूनागर, आदिटापी एरिया में काफी दिन से वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज का ये प्रॉब्लम है, वोल्टेज का प्रॉब्लम से लोगों का घर का, बहुत सारे घर का हमारे पास में कंप्लेंट है, किसी का फ्रिज उड़ गया, किसी का फैन जल गया, किसी का टीवी चले गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो हमको तो इंश्योरेंस तो नहीं देगा कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी का वजह से, लो वोल्टेज की वजह से आपका फ्रिज उड़ गया इसलिए इंश्योरेंस देगा, लेकिन हम बराबर बिजली तो बराबर, बिजली का बिल तो हम बराबर बन रहे हैं। जैसे बोलते कि बत्ती गुल मीटर चालू है, तो ये ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक प्री प्लान बनाए, जो प्लान बना के जो आप जो रूरल एरिया में पावर सब स्टेशन जो बनाने मांगते हैं उसका जल्द से जल्द, 10-15 साल से हमने सुनते हैं कि हमारे एरिया में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का नया कुछ चेंजेस आएगा करके। अभी कुछ दिन पहले मैं व्हाट्सएप में भी देखा था कि हमारा जो प्रधान, मीठागाड़ी का प्रधान, जो एक 5 मेगावाट का मीठागाड़ी क्षेत्र में जो बिजली का पावर प्लांट का मुआयना करा, तो अधिकारी को दिखाते। तो ये जितने भी अधिकारी वहाँ गए थे, ये ऐसा नहीं कि पेपर में ना हो, वो जल्द से जल्द वो जनता को मिले और यहाँ के लोगों को उसमें फायदा पहुंचे। वो जो पावर सब स्टेशन जो बनेगा उससे यहाँ के लोगों को बिजली मिले। और जैसे कि मैंने देखा हूँ बिजली का समस्या पहले बहुत कम था, लेकिन अभी ज्यादा हो गया। इसका रीजन भी क्या है, जैसे हेडक्वार्टर में बैठ के प्लान करते हैं। पहले हम लोग छोटे जब रहने टाइम हम गाँव में देखते करंट जाते, तो जैसे मीठागाड़ी में करंट चली गई तो नमूनागर में करंट रहता था, नमूनागर में करंट ज्यादा तो मीठागाड़ी में रहता, तो ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर बिजली सप्लाई होता था। आज क्या हो गया, सोलवे में अगर कोई जगह पे कोई पेड़ का डाली गिर गया, सीधा गहरा चरमा सब स्टेशन से बंद कर दो। तिरूर में कोई डाली गिर गया, गहरा चरमा से बंद कर दो। हाथी टापू में कोई पेड़ गिर गया, गहरा चरमा से बंद कर दो। मीठागाड़ी में कुछ हो गया, गहरा चरमा से बंद कर दो। घुघरागंज में कुछ हो गया, गहरा चरमा से बंद कर दो। वंडूर में कुछ हो गया, गहरा चरमा से बंद कर दो। मंचेरी में कुछ है, गहरा चरमा। तो ये लोगों को पूरा एंटायर, ये हमारा जो प्रारगंज एरिया को इस तरह का रवैया में हमको रहना पड़ता है। जो बिजली विभाग जो करता है, जो हरकत इस तरह करता है, हमने कुछ लास्ट साल हमने देखा, आपको बहुत दुख, हमारे पास में 3-4 दिन का जो पावर बैकअप नहीं था, लेकिन पोर्टवेयर का जो एरिया को, पोर्टवेयर को बराबर पावर सप्लाई किया, आपका गहरा चरमा तक का सप्लाई किया। उसके बाद बोलते हमारे पास में टाइगर लाइन, एसटी लाइन, तो मैं उतना तो जानकारी नहीं है टाइगर लाइन, एसटी लाइन क्या होता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का तो उतना, इंजीनियरिंग का तो नॉलेज नहीं है, लेकिन लोगों को बोल के उलझाता नहीं, वो अलग लाइन है, वो उसका आस है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डंडसमेंट एरिया है, जो डंडसमेंट एरिया से जो पावर सप्लाई का जो हाई टेंशन केबल जो जा रहा है, वाइपर होते हुए गहरा चरमा जा रहा है, लेकिन हमको वहाँ करंट नहीं मिल रहा है, वो वापस आके हमको वहां से दे रहा है करंट। तो ये रवैया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। हमने कई बार बताया है कि आप हमको बम्बू फ्लैट से जो करंट है उसमें हमको काम ज्वाइन करके दीजिए। पहले कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, हमारा जो नमूनागर पंचायत में जो लक्ष्मी नगर जो क्षेत्र में, वहां तक आज बम्बू फ्लैट का करंट है। उसके बाद हमको अभी गहरा चरमा का करंट है। तो वो जब गहरा चरमा से जब पावर सप्लाई बंद करते हैं, तो कम से कम बम्बू फ्लैट एरिया का जो पावर सप्लाई है उसमें कुछ नहीं, एक 2-4 खंबे का ही काम है, वो काम करता नहीं, प्लान करता है, यही आता है, यही आता, आश्वासन देता, भाई हो जाएगा हम लोग हाई लेवल में। उसी तरह तुष्णाबाद में भी यही प्रॉब्लम है, टाउन बस्ती से लेकर आपको तुष्णाबाद जो अंदर, अगर वो पावर सप्लाई एंटायर तिरूर, घुघरागंज, मीठागाड़ी ये सब सप्लाई दे सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास में प्लान नहीं, बस वो अपना टाइम को पास करता है। गवर्नमेंट का बस, क्योंकि हम लोग को मालूम है, हम पीआरआई लोग, हम लोग को मालूम है कैसा जनता हम लोग से जवाब पूछता है, उनको हम लोग कैसा जवाब देना है। आप लोग सरकारी ऑफिसर है, अपना महीना काम किया, तनख्वाह लिया, चले गया, लेकिन हम लोग एक सेवा में आए, तो जनता का सेवा के लिए हम लोग
24 टाइम देना पड़ता है। सबसे पहले आपको अगर कोई जगह में पेड़ गिर गया तो उधर पीआरआई मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का स्टाफ नहीं मिलेगा, उसको हमने इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भैया आ जाओ, फलाना जगह खंबा गिर गया, फलाना जगह ये गिर गया। इलेक्ट्रिसिटी आज ऐसा नहीं है कि कोई जगह डिफॉल्ट है उसको पहले से संज्ञान से लेकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब तक हमारा जो रूरल एरिया में हम जितने भी प्रधान है, समिति है, जिला है, इनको नॉलेज में जनता डालेगी भैया हमारा एरिया में प्रॉब्लम है, हमारे ये, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बात करना पड़ता है, फिर वो हमको आश्वासन देगा 1 घंटे में आ जाएगा। फिर अगर कोई अच्छा जेई है वो हमको रिप्लाई देगा, कोई कोई तो रिप्लाई देता भी नहीं, कोई कोई हमारा पीआरआई का फोन भी नहीं उठाता। लेकिन कभी कभी दुख का बात, हमारा जो साइट ऑफिस है उसको तो लैंडलाइन आता है, हम देखा भी नहीं हमारा जो नमनगर साइट ऑफिस का, जब भी देखता उसका रिसीवर शाम का, अगर कोई, मैं एक बार जाकर विजिट भी किया था, उसका रिसीवर ऊपर उठा कर रखा था, तो पूछने से बोलता है कि वो अब हमारा जो स्टाफ है वो मीठा गाड़ी गया और ब्रेकर डालने के लिए, इसीलिए यहाँ फोन कोई उठाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए हम ये काम करके रखे। तो इस तरह का रवैया है। मैं स्टाफ सब बढ़िया है, लेकिन जो ऑफिसर जो आते हैं ना, वो ऑफिसर जो एरिया को जो भेजता है, जो भी जूनियर इंजीनियर है, वो अपना काम को तरीका से नहीं करता। 3 बजे के बाद हमारे एरिया में कोई जेई नहीं मिलेगा। अब अगर मिल गया तो हमको बता दीजिए 3-4 बजे के बाद में, उसके बाद जो भी मिलेगा जो साइट ऑफिस का लोकल और जो स्टाफ है, जो हमारे जो गांव को वही स्टाफ मिलेगा, वो क्या कर सकता। शाम को 5 बजे के बाद में खंबा में नहीं चढ़ना, उनका गाइडलाइंस है, उनका आरआर है, उनका नियम है, तो नियम का। लेकिन जनता का आप क्या सेवा दे रहे हैं? जनता कोई सेवा नहीं दे रहे, लेकिन आपका मीटर चालू है, बत्ती कुल हो, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी हो, लेकिन आपका हमारा जो मीटर है, महीना आप जो बिल हमको एसएमएस का थ्रू भेजता है, या तो हम जानकारी लेकर बिल बांधते हैं, बराबर बांधते हैं, उसमें तो कोई कम नहीं है। अभी आप हाल फिलहाल में रेट बढ़ाया, यूनिट्स बढ़ गया, हमने कोई तरह का धरना, कोई तरह का आवाज नहीं उठाई। जनता का चलो इलेक्ट्रिसिटी हमको सेवा दे रहे हैं, हम इसीलिए जो पैसा पूछ रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा सेवा नहीं दे रहे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करने चाहता हूँ कि जो हमारे जो रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम है, इसको आप सॉर्ट आउट करिए। जो प्रारगंज तहसील में कम से कम 3 से 4 सब स्टेशन का जरूरत है, लेकिन आप खाली पेपर में और हमको आश्वासन देते हैं कि हम कर देंगे करके, लेकिन ऐसा होता नहीं। जनता का पैसा से ही आप लोग सब कुछ, जो टैक्स हम जो बांधते हैं, वो टैक्स से ही आप हर चीज का आपको सैलरी मिलता है। आप अच्छे गाड़ी परचेस करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए अच्छे सामान आप करते हैं, लेकिन जनता के लिए आप क्या दिया? क्या 24 घंटे का बिजली? अगर मेरे को मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अभी बिजली मिनिस्टर आया था, वही दिन पूरा हमारा नमनगर पूरा एरिया में मैं देखा कि पूरा 24 घंटा बिजली था। बाकी 2 दिन बिजली मिनिस्टर आके चले गए, फिर वापस दूसरा दिन तो शट डाउन हो गया। तो ये लोड शेडिंग का नाम से जो आप लोग जो काम कर रहे हैं पहले से, और ऊपर से अभी इनका एक नया नियम है कुछ सालों से जो सैटरडे जो है मेंटेनेंस डे बोल के, आप बारिश का टाइम भी, हवा तूफान का टाइम भी वही मेंटेनेंस डे रहता, दुकान में भी वही मेंटेनेंस डे रहता, तो सैटरडे को फिक्स कर दिया मेंटेनेंस। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो एरिया में अभी जो फिलहाल में जो लोड शेडिंग का नाम से, फिर उसके बाद में जो वोल्टेज प्रॉब्लम इतना है हमारा जो एरिया में, जो नमनगर एरिया, मीठाखाड़ी एरिया में जो ये वोल्टेज प्रॉब्लम की वजह से कई लोगों का घर का जो फ्रिज, किसी का वॉशिंग मशीन, किसी का टीवी, किसी का इन्वर्टर, ये सब खराब हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करेगा, या तो ऐसा कोई स्कीम लेगा है कि मेरा डिपार्टमेंट का वजह से मेरा करंट हम सप्लाई ठीक से नहीं दे सकते, आपका सामान का हम आपका इंश्योरेंस देगा, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई तो आप कानून नहीं बना सकते, लेकिन हम बराबर अपना बिल बांधते हैं। तो हमको ये हम जो पैसा दे रहे तो हमको सर्विस क्यों नहीं दे रहे? आप हमको सर्विस चाहिए। अगर हमको सर्विस नहीं दे पाए तो आप क्या करने मांगते हैं? आपके पास कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं है डिपार्टमेंट के पास में, सिर्फ आपका एक अपना बोलने से क्या बोलूंगा, हम लोग को पीआरआई लोग को मालूम होता है क्या होता है। आप अगर मान लीजिए अगर कोई जगह में पेड़ गिर गया, कुछ जगह कुछ प्रॉब्लम हो गया, सबसे पहले वो एरिया का जो क्षेत्र का जो भी निवासी है वो कंसर्न पीआरआई प्रधान को या समिति जिला को फोन करेगा कि हमारे एरिया में पेड़ गिर गया। इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों से टैक्स रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहना, आप लोग कभी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका सिर्फ अपना टाइम जाना है, बस सैटरडे एक मेंटेनेंस का टाइम में थोड़ा विजिट कर लिया, बस निकल गया। लेकिन कुछ ऑफिसर है, कुछ जेई लोग है, कुछ सीनियर ऑफिसर है, पब्लिक का दुख तकलीफ को समझते हैं, पीआरआई का भी साथ देते हैं। आपने देखा अभी धरना हुआ कि क्यों ये धरना सब करना पड़ता है? अगर आप लोग सही तरीका से हम लोग को पावर सप्लाई देगा जनता को, क्यों ये सब धरना करना पड़ता, रोड चक्का जाम करना पड़ता? आपने सुना होगा, हम लोग तो मशहूर है, ओगराबाद जंक्शन हम लोग के लिए हमेशा धरना का स्थल बन गया। तो मैं यही चाहता कि आम जनता से भी जो पावर सप्लाई जो है, हम लोग
जनता जनता जो भी है सही ढंग से यूज करने मांगता है, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पास में कोई विजन नहीं है आज का डेट में। सिर्फ इनका पास प्लान कुछ नहीं, जो भी है बस काम चलते रहो बस यही काम चलता है। आज आए दिन आप देखिएगा हमारा जो एरिया नमूनागर एरिया में वार्ड नंबर 2 में हम देखा कुछ दिन पहले वोल्टेज कितना प्रॉब्लम था। कुछ भी बोलो बस कुछ ऑफिसर पता नहीं ऐसा है वैसा है, 2 दिन में ठीक हो जाए, 3 दिन में। ट्रांसफार्मर तक नहीं है हमारा साइट ऑफिस में। अभी मैं पता करा तो हैवलॉक से मंगा रहा है, कोई बिजलीपुर से मंगा रहा है, बोलता कोई बम्बू फ्लैट में उसका मेंटेनेंस सेंटर है, बोलता आज तक वहां से एक ट्रांसफर आने के लिए एक ट्रांसफर को मेंटेनेंस करके 10 दिन 5 दिन 3 दिन लगता है। तो मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, ये सच्चाई है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ। और हमारे एरिया में क्या है दिख रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ कुछ दिनों से हमारे एरिया में जूनियर इंजीनियर का प्रेजेंट है ही नहीं। शाम को 4 बजे 5 बजे का प्रेजेंट है ही नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसको जाके कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो लैंडलाइन जो साइट ऑफिस का नंबर है, अगर कोई जनता अगर मेरे को बोल दे कि भैया ये फोन उठा दिया करके, फोन कभी नहीं उठाएगा। जो भी जैसे स्टाफ का अगर मोबाइल नंबर है मैं उन लोग से फोन करके पूछ रहा, मैं तो लैंडलाइन में करते ही नहीं। जब से मैं एक बार फोन मैं खुद फोन करा था, रात को समय 11 बजे का टाइम था, मैं जाके फोन करा तो साइट ऑफिस का फोन रिंग बजते खोटा देखा तो जाके देखा तो रिसीवर ऊपर पड़ा है। तो मैं पता करा तो मैं 5 मिनट रात को 11:30 बजे ये मैं एक 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ। तो रात को समय को मैं जाके देखा तो साइट ऑफिस में कोई नहीं, बस रिंग रिसीवर को ऊपर उठा दिया, रिंग में इनका आवाज आते रहता। तो मैं पता करा तो खड़ा था मैं 15 मिनट का, रात को देखा तो बोलता नहीं हम लोग मीठा गाड़ी में ब्रेकर गिर गया, तो मीठा गाड़ी का ब्रेकर को हम लोग ठीक कर। तो हम बोला इधर क्यों नहीं है, बोला अगर आपके पास में 4 स्टाफ है तो एक स्टाफ तो एटलीस्ट आपको कंट्रोल रूम का तरह ऑफिस में बैठना चाहिए, लोगों का प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। चारों को चारों ब्रेकर गिराने चले जाते हैं, चारों को चारों। रात को अगर कोई भी ड्यूटी ऑफिसर जो भी डाला है तो एटलीस्ट एक तो साइट ऑफिस में रहना चाहिए। तो ये सब इश्यूज है हमारे एरिया में, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत है। और सबसे बड़े में हाल फिलहाल में हमारा साउथ अंडमान का डीसी साहब भी हमारे एरिया में आया था। तो डीसी साहब ने भी पूछा कि आप पावर के लिए क्या कर रहे हैं। इनका पास जवाब था कुछ सामान मटेरियल नहीं है, आ रहा है केबल नहीं है कोई जगह में। हमने इतना लेटर, हमारे जो गांव के प्रधान इतने लेटर लिखे हर जगह में, खंबा का जरूरत पर खंबा लग गया, कोई जगह में आज तक केबल नहीं है। तो ये सब इश्यूज है। जैसे फिशरीज कॉलोनी में उधर केबल लगना है, कोरी भी केबल लगना, और कुछ जगह में सब लगना है, केबल नहीं है। अभी वो कई आइलैंड से मंगा के लेके आते हैं। ये क्या है, ये हमने तो पैसा तो बराबर, जनता तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई ड्यू नहीं रखा, सभी ने जितने भी जो कंज्यूमर है वो अपना पेमेंट तो बराबर कर रहा। तो पैसा का आपका यूटिलाइज, ऊपर से आपको स्पेशल फंड मिलता होगा, बजट में आपका फंड रहेगा। फिर इतना सारा इन्होंने कभी साइट ऑफिस के पास में एक केबल लेनी, वो ब्रेकर वो लगाने के लिए वो जो तार होता है वो तक इनका पास में नहीं है। इस तरह हालत है। तो इस तरह हालत रहे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैसे हम लोग ये करेंगे। तो ये मैं यही चाहता कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जो भी है आप एक अच्छा प्लान बनाइए। हम छोटे से जगह में आइलैंड में रहते हैं, हमको अगर बिजली ठीक से आप सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो बिजली हमारा लाइफ में एक अंग का जैसा हो गया। अगर करंट नहीं है तो घर में कोई भी काम नहीं होता आज के डेट में। अगर स्कूल बच्चों को भेजना तो आइन करना है, और कुछ मान लीजिए किसी के पास में गैस नहीं है तो उसको इंडक्शन स्टोव से बनाना तो करंट का जरूरत पड़ता है। करंट एक माध्यम ऐसा हो कि हर चीज में हमको उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो मैं यही चाहता है कि हमारा जो भी प्लान करते हैं ऑफिसर बैठ के, जो बाजार में अपने हेडक्वार्टर में बनाते हैं, तो ये हेडक्वार्टर साइड का जमीनी स्तर में आके आप लोग प्लान बनाइए कि ये एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये जगह में ये ट्रांसफार्मर लगने से ये करंट का सुविधा को, ये जगह में ये केबल लगा सकते हैं, ये जगह में ये ब्रेकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफिसर जो भी है इलेक्ट्रिसिटी का, जितने भी ऑफिसर है, आप लोग फील्ड में आइए। कब आते हैं फील्ड में? मैं तो देखा, मेरा एरिया का यही साहब को तो हम लोग धरना में देखा। मेरा तो इंट्रोड्यूस तो धरना में, ओग्रागंज का धरना में उन्होंने पोस्टिंग करके एक महीना होने के बाद में कभी रूरल एरिया में उन्होंने बोला कि मेरे को चार्ज तो अभी मिला करके। तो ये हाल है ऑफिसर का, उनको हम काम में देखना पड़ता है, धरना में स्ट्राइक में आते हैं, बाकी समय तक उनको कॉल करो, कॉल नहीं उठाता। तो मैं यही चाहता हूँ कि यही बोलने मांगता हूँ कि आप लोग बिजली का जो सही प्लान करिए, बिजली लोगों को सही समय से दीजिए। कि हमारा जो अंडमान निकोबार में सबसे जो बड़ा जो मेजर इशू है, 3 इशू है। एक बिजली है, सबसे बड़ा इशू है। दूसरा पानी, हमको पीने का पानी भी मैं वही बताता हूँ कि हम लोग प्लान करते हैं, हम ग्राम सभा में बात करते हैं, हमको उधर में ये डैम को हमको डिस्लेटिंग करना है, कैचमेंट एरिया बनाना है, ये सब करना, प्लान बहुत बनता है। फिर हमको फरवरी आता है, फरवरी के बाद फिर हम मार्च अप्रैल में पानी का संकट आ जाता है, फिर हमको टैंकर से पानी देना पड़ता है। मैं पीडब्ल्यूडी को यही बोलना चाहती हूँ कि आपके पास में प्लान विजन रखिए,
पानी का कैसा सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसा उसको रोक सकते हैं करके। और तीसरा जो है हमारा सड़क, आपने देखा होगा हमने अभी धरना करने का बाद, फिर प्रेशर बिल्ट होने का बाद में, फिर हमारे जो जितने भी जो ऑटो भाई लोग, जीप भाई, ड्राइवर भाई लोग, फिर उन्होंने आवाज करा। अभी हमारा जो शैतान गाड़ी से लेके ओखरा बैंक का कुछ नमूनागढ़ तक का रोड पैर हो, अभी फिर वैसा नहीं। तो ये सब चलते रहता है। तो ये मेजर 3 इशू के ऊपर में जनता को बहुत ये तीनों जरूरत है। मैं बिजली विभाग को यही बोलने मांगता हूँ कि हमारा जो रूरल एरिया का जो फोकस करिए, रूरल एरिया में ज्यादा। आप कोडबर सिटी को तो आप हमेशा 24 घंटा तो करंट दे रहा है, तो ये इतना तो है, लेकिन गांव के रूरल एरिया को भी देखिए, उनका भी लोगों को, हम लोग भी वही पेमेंट करते हैं, हमने भी वही यूनिट वही पेमेंट करते हैं जितना शहर के लोग करते हैं। लेकिन क्या ये भेदभाव कर करके हमारे साथ में शहर के लोगों को बिजली सही समय दे रहा है और गांव के लोगों को बिजली नहीं दे पा रहा है। तो मैं पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो भी अधिकारी है और हमारे जो मेरे जो बात को सुनते हैं और मेरा वीडियो को जो भी देखते होंगे, जो भी है, मैं उनका साथ कहता हूँ कि एक अच्छा प्लान बनाइए। हमारा जो एरिया में जो सब स्टेशन आने का है, वो उसके ऊपर आप जल्दी से कार्रवाई करके उसको इम्प्लीमेंट कराइए कि हम बिजली का संकट से उभरे। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमारा जो एरिया, जो हमारा जो पंचायत जितने भी एरिया है जो प्रागण तहसील के अंदर में बिजली का संकट ना हो। मुझे उम्मीद करता है कि आने वाले समय ऐसा अगर कुछ बड़ा फेरबदल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। आपके पास में प्लान भी है, बजट भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत देरी होता है। तो जो भी ऑफिसर आएंगे, तो हमारे जो एरिया का जो पावर सब स्टेशन है बिटागाड़ी में लगने का है, उसके ऊपर जल्दी आप लोग काम करिए। इसी तरह टंडसपन में भी हमारे पास लैंड है, उसके पास में फोकस करिए, वहाँ पे भी सब स्टेशन बनाने के लिए जो जितने भी दूर दराज के जो गांव है उसको बिजली सप्लाई करें। और ये जो सेंट्रलाइज जो कर का जो गहरा शर्मा का, ये हमको थोड़ा दुख होता है कि हमारा जो गांव के एरिया को आपने जो भेदभाव कर रखा है, जैसे भी कहीं भी करंट चले जाता पूरा एंटायर एरिया आपके साथ में सबको बिजली बंद कर दो, या ना हो। इसके लिए कोई प्लान करिए, कोई स्ट्रीमलाइन करिए कि ऐसा एक क्षेत्र में अगर बिजली का कोई इशू आ रहा है, संकट आ रहा है, तो दूसरे क्षेत्र को, दूसरे एरिया को मैं बिजली दे पाऊँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माध्यम से और लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि बिजली जो है हम लोग का बहुत जरूरी है। आप लोग भी बिजली का सही उपयोग करिए, अन्यथा अननेसेसरी कोई भी बिजली को ना वेस्ट करे। और जो भी है बिजली का समस्या लेके हम लोग जितने लड़ते हैं, हमारे जो PRI प्रधान समिति, जिला परिषद, वार्ड मेंबर, तो ये ना हो दोबारा फ्यूचर में। इस तरह धरना देने का बाद ही बिजली आता है, धरना देने का बाद ही ट्रांसफार्मर आता है, धरना देने का बाद ही कोई पोस्टिंग होता है, धरना देने का बाद ही हर चीज, तो ये ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोगों को अच्छा बिजली हमारे गांव एरिया में मिले। मैं यही करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।